जिसमें हमने सोचा था कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम। मैट्रिक के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, कौन सा कॉलेज रखें, कैसे रखें, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो MD-CAT में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंजीनियरिंग के E-CAT में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे सिटीज़ के कॉलेजेस में और लाहौर के कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है, तो उन पर हमने बात करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आजकल जो एक चीज़ बिल्कुल कॉमन हो चुकी है वो ये है कि कॉलेज लाइफ को हमने अपनी ज़िंदगियों से मतलब निकाल दिया स्टूडेंट्स ने और उनको गाइड करने वालों ने। हालांकि स्टूडेंट लाइफ इंसान की ज़िंदगी का, एक स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपने आफ्टर स्कूल लाइफ को वो इन्जॉय करता है, सोसाइटीज़ में जाता है, क्लासेस में जाता है, प्रोफेसर्स के लेक्चर लेता है, ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक चार दीवारी बना के और उसके ऊपर हम बैनर लगा देते हैं कॉलेज का, तो उससे कॉलेज नहीं बन जाता। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कॉलेज की सिलेक्शन में कि कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ नहीं होती। कॉलेज लाइफ में आपने पढ़ना भी होता है, खेलना भी होता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी होता है। और जितने भी एल्यूमिनाई देख लें आप, उसमें उनकी लाइफ का एक पार्ट होता है कॉलेज के। उन्होंने फलाने कॉलेज से मतलब बड़े बड़े शहरों के कॉलेज से उन्होंने पढ़ा भी और उन्होंने पूरी लाइफ भी इंजॉय की। तो कॉलेज लाइफ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में। लाहौर के कॉलेजेस में ये फ़र्क है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़ा शहर है ऑब्वियसली, ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है और इससे ये होता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। सही बात है, पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं कि एक मैट्रिक 16 साल की उम्र में हो जाता है बच्चे का, तो उसमें उस एज में एक बच्चे को दूसरे शहर में भेजना ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन यहाँ पर हॉस्टल्स में बहुत इवन जो GCU के अपने हॉस्टल्स हैं, इकबाल हॉस्टल, कायद आज़म हॉस्टल, उसमें ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप उसको घर तस्लीम करने लग पड़ते हो कुछ अर्से बाद। और हॉस्टल में सबसे मज़ेदार बात ये है हॉस्टल में GCU के हॉस्टल्स की कि यहाँ पर एक रीम बैठी होती है, ये भी मेरिट पर मिलते हैं जो कि, तो यहाँ एक बच्चा अगर नहीं भी पढ़ना चाहता तो वो दूसरे बच्चे को देखकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है कि भाई इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बड़ा आता है और बड़ा ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट है पढ़ाई के लिहाज से। तरीके समझा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि बच्चे खुद नहीं जाते क्लासेस में। अगर आप पढ़ने वाले पढ़ते हैं, हर साल GCU की बोर्ड में पोजीशन आती हैं, वो आखिर GCU से ही पढ़ते हैं। लेकिन इसका ये है कि एक एकेडमी कल्चर बन चुका है, वो बस बच्चे स्कूल से निकलते हैं, वो उनको स्कूल जैसे ही इन्वायरमेंट दोबारा चाहिए, वो कॉलेज लाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए वो अकेडमीज़ के पीछे भागते हैं और एकेडमी कल्चर और एक प्राइवेट कॉलेजेस वाला कल्चर एक डेवलप हो गया है जिसने इस तरह की कॉलेज लाइफ को तबाह कर दिया। GCU में बिल्कुल क्रैमिंग नहीं होती है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं सब टीचर्स, इसीलिए शायद स्टूडेंट्स भी क्लासेस में नहीं आते हैं क्योंकि वो कहते हैं जी हमने रट्टे के पीछे भागना है, मैट्रिक तक वो रट्टे की एक मशीनें बन चुकी होती हैं, तो वो बस हमें उसी की आदत पड़ी होती है। जबकि GCU में सब कॉन्सेप्चुअल होता है और वो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें इसीलिए बेनिफिट होता है कि E-CAT और M-CAT इन सब में हमें बहुत बेनिफिट है। काम का टॉप है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े थे वो, मतलब बड़े ऐसे लोग पैदा किए हमारे हीरो। और बाकी जो है वो मैं इंजीनियर को यही मशवरा दूंगा कि मैं खुद मेडिकल करूँगा और अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आ जाएँ। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि अगर आप शौक खुद रखते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी टाइम दे सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, डंडे के दौर पर नहीं पढ़ सकते, तो डंडे के दौर पर नहीं है। प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, जो हॉस्टल जिन्होंने रखना है हॉस्टल की भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं तो कहता हूँ कि उनको एक मशवरा दूँगा अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। मैं शुरू से बैडमिंटन काफ़ी शौक रखता था, तो खेलता था, नेशनल वगैरह भी खेला हूँ यहाँ एडमिशन से पहले। यहाँ तकरीबन 400 राउंड अबाउट स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रायल वगैरह दिए थे, अपने उन्होंने टीम से, तो हाँ बिल्कुल कोई सिफारिश वगैरह इस तरह किसी नहीं। और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन का ये है कि फुल स्कॉलरशिप देते हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एक ये फ़ायदा हो जाता है। और ऊपर से किसी का ब्रांड है तो आपको पता है आगे दोनों के कितने मतलब पार्टिसिपेट आपने किया, इंटर लेवल भी, आप नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन के बारे जितनी कॉम्पिटिशन में भी आप जाते रहते देखते रहता था। मैं भी इसको अक्सर मतलब हॉस्टल में भी देखता था हमने, इससे अच्छा मैंने तो बैडमिंटन किया था। बाद में पता चला कि भाईजान आए ही बैडमिंटन बेस पे, मतलब बिल्कुल मेरिट में था। यहाँ मैं आया इसलिए था कि ये मौका देता है कि खेलने के लिए डिपार्टमेंट आए तो अच्छे से रखा, अपनी ट्रेनिंग करा देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, नाम बनता बंदे का। ये उनके
के भी इंस्पायरेशन है जो आना चाहते हैं स्पोर्ट्स स्पेस में या अदर करिकुलर में सिर्फ एक एग्जाम्पल ली थी स्पोर्ट्स स्पेस की, मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको फिर अच्छा आइडिया हो जाए। थैंक यू। आर्ट्स ऑब्टेन करने का बेसिक पर्पज़ ये था कि मैंने नेक्स्ट CSS वाली साइड पे जाना था और GCU बहुत अच्छी ट्रेन बनाती है और यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह भी काफ़ी हैं और ये है कि एजुकेशन तो सब देते हैं मगर आपकी ग्रूमिंग और आपको वेल पर्सनैलिटी बहुत कम बनाते हैं। जैसे GCU हो गया। लॉरेंस छोड़ने की मेन वजह ये थी कि मैंने आर्ट्स करना था क्योंकि लॉरेंस में FSC है सिर्फ और मैं उसको यूजलेस समझता था क्योंकि मैंने आगे आर्ट्स वाली फील्ड में ही जाना था, तो इसलिए मैं ये सोचता था कि वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर मैं FSC ही करूँ, क्योंकि मैंने अब मुझे पता ही कि मैंने अगर इसी फील्ड में जाना है तो मैंने इस वजह से आर्ट्स ऑब्टेन किया। और GCU एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको सोसाइटीज़ के लिहाज से भी और पढ़ाई के लिहाज से भी, और यहाँ पे काफ़ी वेल पर्सनैलिटी लोग गुजरे हैं यहाँ से, वो निकले हैं, तो इस वजह से मैंने GCU लिया। ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे पहले मिले है मेरे बेसिकली आर्ट्स एंड चाइल्ड स्कॉलरशिप है ना, तो आर्ट्स एंड चाइल्ड स्कॉलरशिप में आपको फीस जो कॉलेज फीस होती है वो स्टार्टिंग में 40,000 होती है, 45% वो नहीं देनी पड़ती और बाकी वो कह कि हॉस्टल फीस वो आपको स्टार्टिंग में पे करनी पड़ेगी, बाद में वो आपको अवेलेबल कर देंगे और बाकी मतलब स्टार्ट में आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा लेकिन बाद में स्कॉलरशिप होती है और वो सारे डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को हमारे हॉस्टल में काफ़ी डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को मिली हुई है, तो इसको ऑफर चाइल्ड फीस आर्ट्स चाइल्ड मिल गया और बाकी जो आते हैं एनवायरमेंट फंड या एहसास स्कॉलरशिप और दूसरी तरह के स्कॉलरशिप होते हैं जो बाइक से जुड़े होते हैं वो भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अमेरिका भी आप गए थे 1 साल के लिए, भी मतलब मैट्रिक के बाद जा रहा होता है स्कॉलरशिप का पूरा क्राइटेरिया होता है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो पता चला था वो ये भी था कि आपका रूल्स में भी हो गया था 100% स्कॉलरशिप में, तो वो भी आप छोड़ के आ गए थे और उसके बाद फिर GC क्यों ऑप्ट किया? आता है तो काफ़ी सारी ऑप्शंस को तय करके आता है कि मैंने GC आना है, तो वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि मैं चाहता था कि उसमें A levels करूँ पहले, लेकिन A levels से मुझे ये फील हुआ कि उसका मैं इतना अपनी जो रूट्स हैं उनके साथ इतना कनेक्टेड नहीं रह सकता और मतलब पाकिस्तान को अगर मैं सर्व करना चाहता हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टडी इन पाकिस्तान वुड बी GCU, जहाँ से आप बताएं कि ऑफकोर्स ये कोई इट्स नो कोइंसिडेंस कि फैज़ अहमद फैज़ अलामा इकबाल मतलब आपकी ये भी है कि ना मतलब मेन चीज़ें ये जो आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी नहीं होती इधर, क्लासेस में जाते हैं टीचर्स को अच्छे। हाँ नहीं वो तो सारी बात है, ये तो एक जनरल बात है, जो भी सक्सेसफुल बंदा होता है वो आप हमेशा यही कहेगा कि कभी भी कोई इरादा बुरा नहीं होता, तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम इसे GC में मैं 2 साल हूँ, मेरी तरह के आज़ाद और आएंगे, मैं GC से क्या लेके जाता हूँ वो मैटर करता है कि मैं यहाँ, क्योंकि मुझे कोई आएगा जो क्लास पूरे 2 साल ना आए, क्लास ठीक है ना आए तो चला जाएगा, तो वो GC से कुछ नहीं लेके गया, वो क्या जाने को ला रहा है। तो हम सब 2 साल के लिए आए हैं यहाँ पे, आपने यहाँ से जो आप ले सकते थे, जो आपको पसंद था, जो आपको चाहिए था, आपने वो नॉलेज से गेन किया, मुझे जो चाहिए उसमें वो गेन करूँगा। तो पढ़ाई तो हर बंदे की अपनी होती है, जिसका दिल नहीं है पढ़ने का उसको तो आप हार्वर्ड में भी फिलहाल नहीं पढ़ाएंगे। मेरा नाम सैलरी में मैं विशाल सैलरी में इधर ओपन बेस पे भी अप्लाई किया था और रिजल्ट भी किया था। मैं दोनों में हो गए थे, जिसमें मैंने पास करना था और इंजीनियरिंग हुआ था मेरे पढ़ा की बेस पे, तो मैंने आर्ट्स में आया था, फिर मैं ओपन भी हुआ था इधर, तो मैंने इधर आर्ट्स में ट्राई किया और GC की ब्यूटी ये है कि मतलब यहाँ से हर जगह के लोग आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, हिंदुस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं और वो लोग आते हैं जो क्लीन होते हैं, मतलब सोचते हैं बहुत से कोई लोग आते हैं, तो यार मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मतलब ब्रेन के तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने आगे CSS करना है, तो अपनी मंजिल की तरफ बंदे को जाने के लिए सबसे आसान रास्ता जो होता है वो चूज करना चाहिए। तो मुझे जो लगा था कि मेरा ये जो आसान रास्ता मैंने बहुत से लोगों से मशवरे किए थे, तो मुझे तकरीबन हर बंदे ने ही ये सजेस्ट किया था कि आपको कैसे करना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो उसके जो रिश्तेदार हैं या जो दोस्त हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि जी आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको मेडिकल करना चाहिए, लेकिन वो बच्चा जो है वो मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो इससे जाहिर ये होता है कि हमें वो डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए कि जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं FA में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं CSS में भी नहीं कि मुझे काम मेरे
काम आ सकती है आगे ये डिग्री, तो इस वजह से मैंने एमबीए को चूज़ किया। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग भी करते हैं या मेडिकल करते हैं तो लास्ट ईयर जो सीएस का रिजल्ट था उसमें जो सेकंड पोजीशन थी एक गाँव से मिली जो थे वो 2012 में GCU से प्लेन इंजीनियरिंग की जो डिग्री है इंटर की वो यहाँ से वो हासिल कर चुके हैं। तो असल फोकस आपका आपके एम पे होना चाहिए। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ब्रेक जिसमें लेके आप सफलता मिल सकते हैं। इसके अलावा मेरे एक रूममेट हैं जिनके जब बलोचिस्तान में जिनकी 3rd पोजीशन थी, बलोचिस्तान से थे तो उनके 1018 मार्क्स से मैट्रिक में, और उन्होंने भी आगे एफए का फैसला लिया था। तो आप वो भी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे, उनकी बातें आप सुने तो उम्मीद है कि आप कुछ सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वो खुशकिस्मत तरीन या खुशहाल तरीन लोग नहीं होते, आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। बीइंग द टॉपर ऑफ बलूचिस्तान बोर्ड मैंने FAQ सेलेक्ट की। इसके बहुत से रीज़न्स हैं, लेकिन टॉप मोस्ट रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में न सिर्फ आपको स्टडीज़ के मुतालिक बताया जाता है, न सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बल्कि आपका मेंटल ग्रोथ, आपका टैलेंट एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ आप में लीडरशिप क्वालिटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह में आपको ऐसा प्रिपेयर किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कम्पीट कर सकते हैं। मैं हर एक को ये पैगाम दूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट हो आर्ट्स में, आप ज़रूर FA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कर लें। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आके बच्चे ख़राब हो जाते हैं। एक मतलब कॉन्सेप्ट ही बना दिया है कि लाहौर जिसने जाना है ख़राब हो जाना है। तो हमारे साथ हमारे हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे साथ हमारे डे स्कॉलर्स भी हैं, और यकीन करो हमने अपने सीनियर्स को देखते हैं ना, तो वो कोई आज के ही बैठा है मेडिकल वाला, कोई अल्लामा इकबाल बैठा है, और मतलब बहुत कम है जिनका नहीं हुआ एडमिशन। ज़्यादा बच्चों के एडमिशन हुए ही हैं इधर से MD कैट में और ECAT में। कोई नस्ट बैठा है, कोई लम्स बैठा है, और जहाँ मतलब स्टूडेंट्स को मौका मिला है वो आज सर्व कर रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। आर्ट्स वाले लॉ में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो ख़राब होने वाले बच्चों की रेशो बहुत कम है। ये जो भी आपको करता है मिसगाइड करता है। तो क्योंकि हम इधर आके रह रहे हैं, हमने आके इधर का मतलब बाहर के जिन स्टूडेंट्स ने आना है, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है हॉस्टल्स का। प्राइवेट हॉस्टल्स में थोड़ी बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन GCU के हॉस्टल्स में अगर आप कहें कि आप ख़राब हो जाएंगे, तो ये आप ही है कि आप खुद ही इतने बेपरवाह, लापरवाह, बेहिस होंगे, आपको कोई फिक्र ही ना हो, फिर ही आप ख़राब हो सकते हैं। वरना इधर जिस तरह का माहौल है, सारे मतलब एक अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं और उनके मार्क्स भी आते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। एडमिशन क्राइटेरिया हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल मरला होता है, क्योंकि खासकर उन लोगों के लिए कि जो अनफेमिलियर हैं और जिनका कोई गाइड करने वाला नहीं है। तब आपको उसके बारे में रहनुमाई करने के लिए मैं सारी आपको डिटेल्स बताता हूँ कि जब आप कॉलेज आते हैं तो आपको बाहर बैंक से एक प्रोस्पेक्टस और चंद फॉर्म्स मिलते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ओपन मेरिट के भी, और डिफरेंट आपने किसी बेस पे अप्लाई करना है, किसी आपके अंदर कोई टैलेंट है किसी बेस पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वो आप वहीं फिल करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करने हैं वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे पिन कर रहे हैं। इसके अलावा वो जब आप फिल कर लेंगे तो आकर आप एडमिशन ब्रांच के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे। कुछ वेट करेंगे, जिसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे कि अगर मैं मेरिट के ऊपर आता हूँ तो फिर आपको कॉलेज की तरफ से ही नोटिफिकेशन आएगा कि किस दिन आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू के हम वक्त आते वक्त आप अपनी जो फीस है वो भी लेकर आएंगे, और अगर आपने उसी के साथ किसी दूर दराज इलाके से आए हैं तो आप साथ हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा हॉस्टल से ही, और साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे के सारे लिख दिए हैं। तो ये सारे के सारे काम आप एक दिन में कर सकते हैं और बार बार चक्कर लगाने से बच सकते हैं। अगर आपको पता हो कि किन जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको मालूम हो, तो आप बार बार चक्कर लगाने से बच सकते हैं और एक ही दिन में आपके सारे काम हो सकते हैं। ओके, सो हमने छोटी सी कोशिश की है
रावेल रिसर्च सोसाइटी की के स्टूडेंट्स ने जो सेकेंड ईयर में थे अपने जूनियर्स के लिए कि उनको आगे थोड़ी प्रॉब्लम ना हो अपने कॉलेज चूज़ करने में, और उन्हें पता हो कि जीसी से बेहतर कोई और कॉलेज नहीं हो सकता अगर आपका मेरिट बन रहा है, और नहीं भी बन रहा तो आप किस तरह दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो जीसी एक बहुत ही अच्छा इदारा है आप सबके लिए, तो हमारी तो सजेशन यही है कि जीसी ही आएँ आप, क्योंकि यहाँ इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ जैसे अजीम लोग यहाँ से पढ़ कर गए और हज़ारों की तादाद में एल्यूमिनाई हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस करता है हर साल इतनी तादाद में, और एक्सपोजर मिलता है इंटरमीडिएट लेवल पे ही आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और बाकी जो परेशानी है एकेडमिक कल्चर की, वो पहले अब्दुल्ला ने आपको सारा कुछ गाइड कर दिया। तो बाकी यही है कि इस दफ़ा तो अब तो वीसी साहब भी चेंज हो चुके हैं, डायरेक्टर हमारे इंटरमीडिएट वो भी चेंज हो चुके हैं, और अब सबकी यही कोशिश है कि किसी तरह स्टूडेंट्स वापस सिर्फ कॉलेज लेवल पर आ जाएँ, एकेडमिक कल्चर भी इंशाल्लाह बहुत कम हो और तो जिस तरह पहले होता था उसी तरह हो। सो हम आप सबको वेलकम करेंगे, और एक दफ़ा फिर से कहते हैं अगर आपका मेरिट बन रहा है तो जीसी से बेहतर कॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि जीसी ही एक ट्रू कॉलेज है जिसको ट्रू कॉलेज कहा जाता है, क्योंकि बाकी एक चार दीवारी होती है और उसके ऊपर सिर्फ एक टैग लगा होता है कॉलेज का।